2023-24 की बजट पर परिपाटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। कुछ को सुखदाई तो कुछ को दुखदाई दिखा बजट। हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार व सत्येंद्र गुजराल के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई जो कि बजट को लेकर है, जिसमें कुछ को सुखदाई तो कुछ को दुखदाई लगा बजट। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के अंदर वर्ष 2023 से 24 का भारत सरकार का बजट इसको कैसा लगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली अपडेट आप तक लगातार मिलते रहें। नमस्कार, परिपाटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज़। मैं जितेंद्र कुमार तोमर सत्येंद्र गुजराल के साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कल जो बजट पेश किया गया है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उसके बजट पर जनता की क्या राय है, कुछ लोगों से मिलकर उनके विचार जानना चाहते हैं। तो आइए हमारे साथ में के लोगों का क्या कहना है इस बजट के बारे में, उनकी जनता की राय जान। परिपाटी न्यूज़ के बजट पर चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं युवा चेतना नई सोच के संयोजक शुभम बालिया जी। ये एक युवा भी हैं और युवाओं के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो आइए जानते हैं कि इनको जो युवाओं की दृष्टि से ये बजट जो है कैसा लगा। सर्वप्रथम भारत सरकार को 2023 बजट के लिए शुभकामनाएं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो बजट उन्होंने बनाया है जन कल्याणकारी योजनाओं को मन में रखते हुए, तो उनकी ये योजनाएं उनकी पूरी हों। लेकिन साथ ही जो आपने युवाओं के लिए सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सरकार कह रही है कि युवाओं के लिए पर्यटन के क्षेत्र में हम रोजगार देंगे। दूसरा, सरकार कह रही है कि हम स्किल डेवलप के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे। अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो ग्रामीण युवा है, जो गांव का युवा है, जो गांव में रहने वाला भारत है, उस तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचेंगी, इस पर सरकार को एक योजना बनानी पड़ेगी और एक तरीके से कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। जो आर्थिक पंडित जिनको हम कह सकते हैं, जो यानी कि इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये बजट पूरी दुनिया में भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। हम भी मानते हैं करेगा। वे कह रहे हैं कि दुनिया में हमारी बजट की सराहना हो रही है। लेकिन अगर आप गांव में जा कर के बात करेंगे तो शायद गांव के व्यक्ति को, गांव के युवा को बजट उतना समझ में नहीं आता है। तो सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो चाहे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार हो, चाहे स्किल डेवलप के मामले में ट्रेनिंग हो, तो उनको ज़मीन पे उतारने का काम अगर सरकार कर ले, तो जो उसके ऊपर बार बार बेरोजगारी को लेकर के युवा सवाल उठाते, तो शायद वह प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, यह बजट पूरा करने के लिए हमारी सरकार इसमें एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ काम करेगी। और जो मेरा बार बार यही कहना है कि ग्रामीणों के लिए, जो गांव का भारत है, उस भारत तक यह बजट अगर उनका पहुंच जाए, उनकी योजनाएं पहुंच जाएं, तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो पक्ष की नज़र में कहूं तो बजट बहुत अच्छा है, और विपक्ष वालों का तो यही कहना है कि गरीब को और ज़्यादा गरीब और अमीर को और ज़्यादा अमीर बनाने वाला बजट है। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि ये तो झूठ का पिटारा है, इस बजट में कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, विपक्ष वाले जो कह रहे हैं, विपक्ष की भी सरकार में और देश में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उनकी ज़रूरत है। लेकिन मैंने कहा ना कि विपक्ष कहेगा कि गरीब को गरीब, अमीर को अमीर बनाने वाला बजट है, और वो अपने व्यू से कह रहा है। लेकिन पक्ष का यानी कि सरकार का कहना है ये बहुत अच्छा बजट है। परिपाटी न्यूज़ के बजट पर चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राजा का ताजपुर के जाने माने एडवोकेट नईम अहमद जी। तो आइए उनसे जानते हैं जो कल बजट पेश हुआ है भारत सरकार के द्वारा, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, वो क्योंकि ये एक वकील भी हैं और समाजसेवी भी हैं, तो इनसे जानते हैं इनके नज़रिए से ये जो बजट है वो कैसा लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, परिपाटी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने यहाँ बुलाया और इस पर चर्चा करने के भागीदार मुझे बनाया। देखिए, हमारी जो निर्मला सीतारमण महोदया हैं, इन्होंने जो बजट पेश किया है, बजट तो हर बार ही पेश होता है। इस बार जो बजट पेश किया है मीडियम एक बजट है, कोई ख़ास एकदम वैसा बजट नहीं है। एक काम बहुत अच्छा किया है कि जो 80 करोड़ लोगों को, हमारे देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को जो जनवरी 2024 तक के लिए मुफ्त राशन देने का जो ऐलान किया है, ये एक अच्छा कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल किसानों का है, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया है। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि शिक्षा के
रूप में बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखा गया है। शिक्षा के ना ये ऐलान किया गया है कि कितने कॉलेजेस खोले जाएंगे, जो छात्रवृत्ति दी जाएंगी उसके बारे में कुछ नहीं किया है। मतलब जो हमारे देश की एक ख़ास बात है कि हम लोगों को शिक्षित होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। शिक्षा की ओर इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, कोई विशेष योजना उस तरफ नहीं बनाई गई है। इसके लिए मुझे लगता है कि ये बजट में मेरे हिसाब से कमी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये बजट पर चर्चा कार्यक्रम में परिपाटी न्यूज़ के द्वारा जो किया जा रहा है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं मनोज कुमार अग्रवाल जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसके बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है? देखिए, कल जो बजट पेश किया गया है हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय श्री सीतारमण जी के द्वारा, ये 2022-23 का बजट है। और मैं समझता हूँ कि आज विश्व में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में ये बजट जो है भारत के लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा बजट है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था बजाय गिरने के मजबूत होगी। और इसमें हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इन्होंने सुविधा दी है, जैसे कि वार्षिक आय 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफ़ी कुछ वित्त मंत्री ने किया है। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि देश की रेल सेवा के लिए भी इसमें अन्य सालों की अपेक्षा अधिक रखा गया है, जिससे हमारे देश की जो रेल सेवा है वो सुदृढ़ होगी। इसके साथ साथ हमारी आर्थिक विकास की दर भी सुदृढ़ होगी। और इसमें व्यापारियों के लिए भी थोड़ी सी राहत दी है। और लेकिन इसमें थोड़ी सी एक कमी भी दिखाई दे रही है कि रोज़गार, अगर युवाओं के लिए रोज़गार के लिए कुछ और थोड़ा सा अधिक क्या होता तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी कुल मिलाकर के बजट जो है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए एक अच्छा बजट है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। परिपाटी न्यूज़ के बजट पर चर्चा कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में हमारे साथ हैं नूरपुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य इमरान अहमद। आइए उनसे जानते हैं कि उनके हिसाब से जो कल बजट पेश हुआ है भारत सरकार का, उनके नज़रिए से ये कैसा रहा, क्या देखिए, परिपाटी न्यूज़ की तरफ से मेरे पास आए हुए सदस्य या जिला प्रभारी जितेंद्र कुमार जी, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। देखिए, बजट तो गत वर्ष भी पारित किया गया था, बट यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर बार बजट में वादे तो किए जाते हैं लेकिन पूरा नहीं किया जाता। इस बजट के अंदर ख़ास बात ये दिखाई दी कि एमएसपी पर जो चर्चाएं चल रही थी, किसानों के हित की बात चल रही थी, उसमें उनका कोई किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया। रेलवे को लेकर के कोई जिक्र नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि ये बजट कहीं ना कहीं वादों के मुताबिक गत वर्ष की तरह इस बार भी झूठा ही साबित होगा। कोई ख़ास ऐसा ध्यान नहीं दिया गया विकास की ओर पर, जिसे कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ लगाई हो या कोई और नया काम किया गया हो जिससे देश का विकास हो सके। बस ये एक बजट चुनावी बजट है और बजट नहीं है तो एक छलावा है। बजट के नाम पर एक छलावा है। धन्यवाद। परिपाटी न्यूज़ के बजट पर चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं राजा का ताजपुर के पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश कुमार सैनी जी के यहाँ पर, जो एक व्यापारी भी हैं। उनसे जानते हैं कल जो भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया है उनको कैसा लगा। तो आइए जानते हैं कि सुरेश जी बताइए कि आपको ये बजट जो है कैसा लगा। मैं सुरेश कुमार सैनी, पूर्व प्रधान ताजपुर। जो ये इस वर्ष का बजट पेश हुआ है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो छोटे किसान और छोटे व्यापारी अपनी आमदनी करते थे, जिसमें 5 लाख से ऊपर उनकी आमदनी हो जाती थी, उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन सरकार ने जो किया है 5 लाख से 7 लाख जो किया है उसमें वो काबिल तारीफ़ है। जो गरीबों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, इस बजट में गांव, गरीब, किसान और जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, इस सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इतना अच्छा
बजट पेश किया है। मैं बहुत काबिल तारीफ़ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ताजपुर से सतवेंद्र गुजराल के साथ जितेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।